देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा एनर्जी, वर्क से हम लोग आगे बढ़ेंगे। वर्क डिस्कस हो चुका है, एनर्जी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन राइज होता है व्हाट इज एनर्जी, व्हाट डू यू बाई मीन एनर्जी। एनर्जी एक तरीके से आप कह सकते हो वर्क है, या वर्क एक तरह की एनर्जी है। एनर्जी की बहुत सी कैटेगरीज होती है, जैसे हम कह सकते हैं कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज एनर्जी। बोलो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज एनर्जी। एनर्जी हैव मेनी टाइप्स। फर्स्ट मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, न कहने कितनी, थर्मल एनर्जी। एनर्जी हैव मेनी काइंड्स, मेनी टाइप्स। फिलहाल अभी डिस्कशन में पहले एनर्जी की डेफिनेशन बोलते हैं, वो लिख लो। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क is known as energy. The capacity of doing work is known as energy. अब बात करते हैं एनर्जी की यूनिट पर। यूनिट ऑफ एनर्जी समझ लें जरा। यूनिट जो वर्क की यूनिट्स है वो सभी एनर्जी में यूज होंगी, जैसे कि जूल, ये एसआई हो जाएगी। जूल कैसी है? एसआई यूनिट। अगर सीजीएस यूनिट की बात करूं मैं तो अर्ग, इनमें रिलेशन होता है 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। नोट करिए। फिर डायमेंशन, डायमेंशनल फार्मूला ml2 T-2। नेचर इसका स्केलर क्वांटिटी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी। इट इज आगे लिखते हैं, इट इज स्केलर क्वांटिटी। फिर हम इसके टाइप्स पर डिस्कशन शुरू करेंगे। टाइप्स में हम सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी पर डिस्कशन लेना चाहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल वर्ड मशीन से आया है, इंस्ट्रूमेंट से आया है, डिवाइसेस से आया है। जो हम लोग मशीनों से हेल्प से जो वर्क डन करेंगे या हम लोग फिजिकली भी करें, ये सब मैकेनिकल में आएगा। मोस्टली हम मैकेनिकल को 2 पार्ट्स में स्टडी करते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल के फॉर्म में। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक अभी फर्दर डिस्कस करेंगे, थोड़ा पोटेंशियल के टाइप्स बता देते हैं। पोटेंशियल में जैसे एक होता है ग्रेविटेशनल, एक होता है इलास्टिक, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। पोटेंशियल को जनरली मतलब 3 पार्ट्स में स्टडी की जाएगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, जैसे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जनरली हम लोग इस 3 पार्ट्स में इसको स्टडी करेंगे। काइनेटिक एक ही तरह का है, इसमें ज्यादा कोई टाइप्स नहीं पढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो हाफ mv² होता है, लेकिन इसे अलग से डिफाइन करूंगा मैं, और कैसे हाफ mv² आया हम उस पर बात करेंगे। इतना नोट कर लीजिए आप। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन की बात करने वाले हैं। अब हमारा पहले सबसे पहले जो टॉपिक है वो काइनेटिक एनर्जी है। तो चलिए आप लोग आर्टिकल डाल लीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है, अब मैं उसको डिफाइन करूंगा। देखो जैसा कि नाम है काइनेटिक, काइनेटिक मींस होता है डायनामिक्स। डायनामिक्स मतलब मोशन। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट की वजह से एनर्जी है, मोशन वाली जो एनर्जी है उसे हम काइनेटिक बोलेंगे। जैसे बुलेट है, जब आप फायर्ड कर देंगे तो उसके पास जो एनर्जी वो काइनेटिक होगी, और अगर वो किसी चीज से इंपैक्ट करेगी और रेस्ट में आ गई तो वो अपनी एनर्जी उस ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर करेगी। ये काइनेटिक एनर्जी होगी। तो डेफिनेशन लिख लीजिएगा, द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, energy possessed by any object due to its motion is known as kinetic energy. Due to its motion is known as kinetic energy. फिर
possessed by any object due to its motion is known as kinetic energy. इसका एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा. When a bullet fired from the gun, when a bullet fired from the gun, then during the motion it have kinetic energy. Then during the motion it have kinetic energy. It have kinetic energy. अब जरा मैं इसको काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला डेवलप करना चाहता हूँ. थोड़ा सा इस तरह सुनिए. अगर हमने ये मान लीजिए यहाँ पर ये गन है, कोई भी गन जैसा आप कंसीडर कर लें, गन है, ठीक है, और इससे एक बुलेट निकाली गई. जो बुलेट का इनिशियल वेलोसिटी है जब ये एकदम स्टार्ट होने वाली है बुलेट से, मतलब गन से, तो इनिशियली इसकी स्पीड 0 है. और सपोज करिए जाते जाते यहाँ कहीं ये टारगेट है, यहाँ पहुंची, उस समय इसकी वेलोसिटी अटेंड हो गई v. हम काइनेटिक एनर्जी चेक करना चाहते हैं, इसकी उसका फार्मूला बनाना चाहते हैं. तो लगातार इसकी वेलोसिटी चेंज हुई कि नहीं हुई? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन. और ये t टाइम बाद यहाँ पहुंची, तो जो एक्सेलरेशन होता है तो v माइनस यू बाई टी होता है, और u हमारा 0 है, तो v अपॉन टी एक्सेलरेशन की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा बताओ? हम लोग एक्चुअल में यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, डिस्टेंस कवर हुई होगी, तो हम एनर्जी लेना चाहते हैं. इसको पता करने के लिए वर्क का रिलेशन यूज करेंगे. वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा, कोई डिस्टेंस कवर करेगा, फोर्स की हेल्प से करेगा, भाई इसका जो ट्रिगर होगा उसने इस पे फोर्स लगाया होगा, उसी की वजह से ये मूव करते हुए गई है बुलेट वहां तक. तो वर्क फाइंड करना तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का इस्तेमाल होगा. यही वर्क बाद में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा उस बुलेट में. तो फोर्स F हो गया, और जितना भी डिस्प्लेसमेंट आप S ले लो, X ले लो, D ले लो, एज आप यू नो, जो भी आप सिंबल चाहे वो इस्तेमाल कर सकते हैं. तो अच्छा, फोर्स m इंटू ए होता है हमारा S. ये मतलब हो गया एक्सेलरेशन. ये मतलब क्या हो गया? एक्सेलरेशन. अब हम यहाँ पर बनाना चाहते हैं इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म. हम लोग जानना चाहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी. तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर दीजिए, पुट करके उठा करके यहाँ रखते हैं. तो देखिए क्या बनेगा हमारा, m इंटू v अपान t इंटू s. ये जब देख लीजिएगा s अपान t मतलब डिस्टेंस अपान टाइम, m इंटू वी s बाई टी बनेगा. ये जो वेलोसिटी इस्तेमाल करेंगे वो एवरेज की इस तरह इस्तेमाल करेंगे. किस तरह इस्तेमाल करेंगे? एवरेज. देखिए इनिशियल 0 है, धीरे धीरे कंटिन्यूअसली बढ़ी है. तो एक काम करो तो उससे निकाल लो तो फायदा रहेगा. यहाँ पर हाफ एम स्क्वायर ड्राइव करना है, एक रिलेशन होता है v स्क्वायर वाला, तो बेटर रहेगा. v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as होता है. ये रिलेशन तो पढ़ा ही होगा आपने. u यहाँ 0 कर दो तो u स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगी 2as. तो यहाँ से a क्या निकला? v स्क्वायर बाई 2s. तो बेटर रिजल्ट आएगा. अब आप यहाँ पुट कर दीजिए. m तो ठीक है, a की वैल्यू हमारी क्या बन चुकी है? v स्क्वायर बाई 2s. तो ठीक रहेगा. यहाँ से s और s कैंसिल हो जाएगा. तो रिजल्ट क्या बनेगा? हाफ एम वी स्क्वायर. हम बोलेंगे ये जो वर्क है यही स्टोर हो जाएगा बुलेट में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में. तो इसका सिंबल बदलेंगे. किस वर्क इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो हम इसे काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे हाफ एम वी स्क्वायर. इसी को दोबारा एक बार देख लो, इस तरह से करें तो ज्यादा बेटर रहेगा. हमने एक कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, जैसे बुलेट और गन का एग्जांपल लिया. यहाँ से गन हम लोग ट्रिगर की हेल्प से भेज रहे हैं, तो एक फोर्स लगाया होगा ट्रिगर में. इनिशियली ये बुलेट हमारी 0 पे थी, फाइनली जहाँ तक पहुंची डिस्टेंस s कवर करके वहाँ वेलोसिटी को हमने क्या रेट कर लिया? v ले लिया. v स्क्वायर u स्क्वायर 2s तो आप जानते हो थर्ड इक्वेशन. इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ से हम लोगों ने एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड कर ली. वो कितनी निकली है? v स्क्वायर अपान 2s. फिर होता वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट.
यहाँ पर हम लोग फार्मूला यूज कर लेंगे, जो फोर्स होता है वो ma होता है, यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए, इसमें से s कैंसिल हो जाएगा, डिस्टेंस हाफ mv स्क्वायर बनेगा, ये बोला जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी। एक तो ये फार्मूला ऐसे भी हम डिराइव कर सकते हैं, अब ये कैलकुलस मेथड से भी हम इस रिजल्ट को फाइंड करेंगे। इसी को हम काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले को एक कैलकुलस मेथड से भी डिस्कस कर सकते हैं, यानी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मेथड से। कैसे करेंगे जरा समझ लेना। शुरुआत में हम लोग कहेंगे वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। स्टार्टिंग हमारा यहीं से होगा, बस वर्क को हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में लेंगे, तो dw लिख दिया स्मॉल वर्क, फोर्स को F बोल देंगे और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ds। जब हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे, देखो डिफरेंशियल मतलब होता है अ वेरी स्मॉल पार्ट, तो वर्क को भी डी फॉर्म में लिया, फिर इसको फुल के लिए इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। अभी तो फिलहाल इसको एक दो लाइन ऐसे ही चलाते हैं, F इज इक्वल टू ma होता है, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। a मतलब एक्सीलरेशन होता है, और एक्सीलरेशन की डेफिनेशन ही होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो dv by dt द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया एक्सीलरेशन, बट इसका dt इसके साथ रीअरेंज कर दो, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो जरा ds by dt, आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी बनाती है, तो ये v का फार्मूला बन गया, तो ये रिजल्ट में आया mv dv, ये dw की वैल्यू है। अगर नेट वर्क लेना चाहे, नेट वर्क डन, तो नेट वर्क डन फॉर u इज इक्वल टू 0 से u इज इक्वल टू v तक, यानी जो वेलोसिटी इनिशियली हमारी कितनी थी, v इक्वल टू 0 से v इक्वल टू v तक, ऐसे लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 0 है जब स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट, और फाइनली कितनी हो रही v, तो इंटीग्रेशन लिमिट यहाँ इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग, dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से v mv dv, और जो v का इंटीग्रेशन होता है वो v स्क्वायर बाय 2 होता है। ये फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का, अगर ना याद हो, x टू द पावर n dx है, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, यानी एक पावर बढ़ेगी और डिवाइड में आ जाएगा। तो हम देखो मास को बाहर लिख लीजिए, और v का इंटीग्रेशन होगा v स्क्वायर बाई 2, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v ले ली हम लोगों ने। यहाँ पर v पहले पुट करते हैं माइनस, हाँ फिर लोअर लिमिट, तो देखिए रिजल्ट हमारा क्या बनने वाला, ये जब इंटीग्रेशन कर दोगे तो d हट जाता है, सीधा w हो जाएगा। तो जो वर्क डन आया हमारा वो देखिए जरा भैया, हाफ बाहर रख लेते हैं m, और v स्क्वायर माइनस 0 आया, तो ये हो गया हाफ mv स्क्वायर। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर ये लाइन लिखनी पड़ेगी मुझे, दिस वर्क is stored in form of kinetic energy। तो काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट आ गया हाफ mv स्क्वायर। ये हमारा कैलकुलस मेथड से फार्मूला डेवलप हो गया है, इतना नोट करिए, फिर आगे की बात करता हूँ। एनर्जी को लीनियर मोमेंटम से भी रिलेट कर सकते हैं, कैसे जरा थोड़ा समझ लें। हम लोग काइनेटिक एनर्जी की लीनियर मोमेंटम की बात करने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। अगर मैं आपसे कहूं कि काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर है, तो कोई प्रॉब्लम आपको बताओ मुझे? नहीं, बस सिंपल हमने k यूज किया, k फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का हमारा फार्मूला हाफ mv स्क्वायर होता है, और मैं इसमें लीनियर मोमेंटम लाना चाहता हूं p। देखो लीनियर मोमेंटम लाने के लिए हमें एक काम करना पड़ा, इसमें मास से हम लोगों को डिवाइड करना पड़ा और मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो यहाँ देखो m स्क्वायर v स्क्वायर बना, ये जो 2m इस तरफ ले आओ, तो 2m इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर बना, और आपको जानकारी होनी चाहिए p इज इक्वल टू m इंटू v होता है। तो जो वहां पर m स्क्वायर v स्क्वायर है उसको हम लोग p स्क्वायर कर सकते कि नहीं कर सकते, बताओ? 2m इज इक्वल टू p स्क्वायर, तो p इज इक्वल टू बन गया रूट ऑफ 2mk। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, ये भी नोट कर लीजिए।